हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, हम लोग पढ़ रहे अभिज्ञान शकुंतलम एक्ट 1 को हम लोग पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं। वैसे मैं बता दूं, आपको जो क्वेश्चन इसमें मैं कराने वाला हूं वो मैंने आपको पीडीएफ में दे रखा है और स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पीडीएफ में तो आपने बहुत से क्वेश्चन दिए हैं तो इसमें से याद कौन सा करना है। तो मैं बता दूं आपको, वीडियो इसीलिए मुझे बनाना पड़ रहा है। वैसे तो मैंने पीडीएफ में सारा क्वेश्चन दे ही रखा है, आपको उसी क्वेश्चन को याद करना है जिस पे मैं वीडियो बनाऊंगा वो इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो आपके पीडीएफ से निकाल के मैं उस पे वीडियो बना दूंगा, तो आपको अलग से नोट करने का कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ पीडीएफ में दिया गया, आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जो अभी तक पीडीएफ कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाए, आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा और वहां पे आपके क्लासेस चलेंगे। तो चलिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज पिनाकी विद हुम इज अ कंपैरिजन ड्रॉन, कि पिनाकी कौन है और किसके साथ तुलना किया गया है पिनाकी का। तो पिनाकी इज लॉर्ड शिवा, किंग दुष्यंता इज कंपेयर्ड विद पिनाकी बाय द चैरियटियर। तो पिनाकी कौन है? लॉर्ड शिवा है। लॉर्ड शिवा को पिनाकी कहा गया है और जो चैरियटियर है यानी सूत है उसके द्वारा पिनाकी का तुलना दुष्यंता से किया गया, राजा दुष्यंत से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज द बॉय आइडेंटिफाइड इन द फर्स्ट एक्ट ऑफ द प्ले, किस प्ले के फर्स्ट एक्ट में जो जिस लड़के का पहचान किया गया है वो लड़का कौन है। What will he becomes when grows up, और जब वो बढ़ता है तो वो क्या बनेगा। तो आंसर है द बॉय इज नेम्ड सर्वदमन, और जो लड़का है उसका नाम दिया गया है सर्वदमन, जो सबका दमन करेगा। द सन ऑफ शकुंतला एंड दुष्यंत, और वो कौन है? वो शकुंतला और दुष्यंत का सन है, बेटा है। ही लेटर बिकेम्स एम्पेरर भरत, और बाद में वो जाकर भरत बनेगा, सम्राट भरत बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज ऋषि कण्व गॉन एंड व्हाई, ऋषि कण्व कहां चले गए और क्यों चले गए। When King दुष्यंता visited his hermitage, जब किंग दुष्यंत उसके आश्रम में गए थे तो उस समय ऋषि कण्व कहां चले गए थे। ऋषि कण्व हैज गॉन नॉट लॉन्ग बैक टू सोम तीर्थ, ऋषि कण्व हाल ही में अभी सोम तीर्थ पे गए हैं। टू प्रोपिशिएट द एडवर्स फेट थ्रेटनिंग हिज डॉटर्स हैप्पीनेस व्हेन किंग दुष्यंता विजिटेड हिज hermitage, जब किंग दुष्यंता उसके आश्रम में मिलने जाता है तब ऋषि कण्व जो है वो अपने बेटी के बुरे भाग्य को खत्म करने के लिए, जो कि उसके खुशियों में बाधा था, वो सोम तीर्थ पे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक किंग दुष्यंता वांटेड टू स्टॉप द चेस, आपको ऐसा क्यों लगता है कि किंग दुष्यंता जो है वो शिकार को रोकना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि अब और शिकार किया जाए। आंसर है, व्हेन अ पर्सन फॉल्स इन लव, कि जब किसी व्यक्ति को प्यार होता है, ही और सी बिकम्स काइंड, तब वो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो दयालु बन जाता है। एंड डज नॉट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ क्रूएलिटी, और वो किसी भी प्रकार की क्रूरता उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं। किंग दुष्यंता टू हैज फॉलन इन लव विद शकुंतला, और किंग दुष्यंता जो है वो भी शकुंतला के प्यार में पड़ गए हैं। एंड दस, और इस प्रकार से, डज नॉट वांटेड टू बी इंगेज्ड एनी काइंड ऑफ किलिंग, वो किसी प्रकार के मार काट में जुड़े हुए नहीं रहना चाहते थे। दुष्यंता इज नाउ चेजिंग अ वुमन टू गेट हर लव, और किंग दुष्यंत जो है अब वो एक वुमन, एक महिला के पीछे है ताकि उसके प्यार को पा सके। फॉर हिम, और किंग दुष्यंत के लिए, किलिंग एनिमल्स इज ऑफ नो स्पोर्ट, जानवरों को मारना ये कोई फेवरेट स्पोर्ट नहीं है, वो कोई ऐसा रुचि का काम नहीं है। ही हाउएवर आर्ग्यूज दैट ही इज डूइंग इट फॉर 2 रीजन, हालांकि वो ये इस बात का तर्क भी देते हैं कि वो जो शिकार छोड़ रहे हैं इसका 2 कारण है। फर्स्ट, यानी पहला कारण क्या है, वेयर दे आर स्टेइंग इज नियर अ हर्मिटेज, जहां पे वो रुके हैं वो आश्रम के बगल में रुके हैं, उसके बगल में एक आश्रम है। एंड हेंस, और इस प्रकार से, दे शुड नॉट किल एनिमल, उन्हें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। सेकेंडली, यानी दूसरा रीजन क्या देते हैं, द किंग सेज दैट ऑल दिस चेज हैज मेड हिज पीपल बिकम टायर्ड, कि ये जो चेस है, ये जो शिकार है, इससे पूरा लोग जो है, हमारा सारा लोग थक चुका है और अब हमें शिकार नहीं करना चाहिए। दिस हाइडिंग ऑफ द फैक्ट्स फ्रॉम हिज ऑन पीपल, और इस तरह से अपने ही लोगों से बात को छुपाना, इज ऑल्सो सिंबॉलिकल ऑफ द फैक्ट, ये उस बात का भी प्रतीक है दैट द किंग इज इन लव, कि राजा को अब प्यार हो चुका है। हेंस, और इस प्रकार से, थ्रू दीज लाइन, इन सभी पंक्तियों के माध्यम से, इन सभी लाइन के माध्यम से, कालिदास ब्यूटीफुली ब्रिंग्स आउट द सेलेंट फीचर ऑफ लव, कालिदास जो है वो प्यार के खासियत को ब्यूटीफुली दिखलाते हैं। ब्रिंग्स आउट का मतलब होता है प्रकाश में लाना या रहस्य खोलना, सेलेंट का अर्थ होता है इंपॉर्टेंट, और फीचर का अर्थ होता है खासियत। तो इस प्रकार से जो कालिदास है वो प्यार के जो महत्वपूर्ण खासियत है उसको प्रकाश में लाते हैं, यानी हमारे सामने रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज शकुंतला बोर्न, कि शकुंतला का जन्म कैसे हुआ। विश्वामित्र वाज अ रिस्पेक्टेड ऋषि और सेज इन एंशिएंट इंडिया, विश्वामित्र जो है वो प्राचीन भारत में एक रिस्पेक्टेड ऋषि रहे हैं। लॉर्ड इंड बाय हिज पावर, लॉर्ड इंड अपने पावर से, सेंट अ ब्यूटीफुल सेलेस्टियल निम्फ, मेनका, वो एक सुंदर अप्सरा को भेजते जिसका नाम मेनका है,
फ्रॉम हेवन टू अर्थ, हेवन से यानी स्वर्ग से अर्थ पे जमीन पे भेजते हैं, किस लिए? टू ल्यूर हिम एंड ब्रेक हिज मेडिटेशन। ल्यूर का अर्थ होता है लुभाना, ताकि मेनका जो है वो विश्वामित्र को अपनी सुंदरता से लुभा सके और उसका जो मेडिटेशन है यानी कि तपस्या है उसे वो तुड़वा सके। मेनका सक्सेसफुली इनसाइटेड, और मेनका जो है वो सफलतापूर्वक ऋषि विश्वामित्र को इंसाइट कर देते हैं। इंसाइट करने का अर्थ है उसको उत्तेजित कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है? शकुंतला देयर डॉटर वाज बोर्न, उसके बाद उसकी जो बेटी है शकुंतला उसका जन्म होता है। सेज कहते हैं ऋषि को, ल्यूर कहते हैं लुभाना, ल्यूर का अर्थ होता है लुभाना, मेडिटेशन कहते हैं साधना को या तपस्या को, इंसाइट का अर्थ होता है उकसाना या उत्तेजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बायोलॉजिकल एंड द फोस्टर पेरेंट्स ऑफ शकुंतला इन कालिदासाज प्ले। कालिदास के रचना में, प्ले में शकुंतला के फोस्टर यानी कि मुंह वाला पिता और बायोलॉजिकल फादर कौन है? विश्वामित्र एंड मेनका आर बायोलॉजिकल पेरेंट्स वाइल ऋषि कण्व एंड गौतमी आर फोस्टर पेरेंट्स। तो विश्वामित्र और मेनका तो बायोलॉजिकल पेरेंट हो गया उनका, और जबकि गौतमी और ऋषि कण्व जो है वो उसका मुंह बोला पेरेंट्स हो गए। शकुंतला इज द इपोनिमस हीरोइन ऑफ द प्ले। शकुंतला उस प्ले का इपोनिमस हीरोइन है। आप इपोनिमस को समझे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो व्यक्ति जिसके नाम पर वो वर्क लिखा गया है उसको इपोनिमस कहते हैं। जैसे शकुंतला, ये प्ले का नाम भी शकुंतला है और हीरोइन खुद भी इसमें शकुंतला है, तो शकुंतला के नाम पे ही ये प्ले लिखा गया है, इसलिए शकुंतला कैसी हीरोइन हुई? इपोनिमस हीरोइन हो गई। अ ब्यूटीफुल यंग वुमन, एक सुंदर महिला है वो शकुंतला। सी इज द डॉटर ऑफ रॉयल सेज एंड द निम्फ मेनका, वो ऋषि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी है। एंड द फोस्टर डॉटर ऑफ कण्व, और कण्व की मोबोली बेटी है। सी लिव्स एज एन एसिटिक इन कण्वाज हर्मिटेज, और वो कण्व के आश्रम में एक एसिटिक यानी साधु के जैसे रहती है। वेयर सी टेंड्स द सेक्रेड ट्री एंड लव्स देम लाइक सिस्टर। टेंड का अर्थ होता है देख रेख करना, जहां पे वो पवित्र पेड़ों का देख रेख करती है और उनसे अपने बहनों की तरह प्यार करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्ट 2 को शुरू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको कोर्स में ऐड कर लिया जाएगा।